सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम कंपनी की जो पिछले 3.5 साल से कार्यरत है हिंदुस्तान के अंदर और जिसका योगदान हमारी ज़िंदगी में आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। तो वो कंपनी जो है वो 2 कंपनीज़ का जॉइंट वेंचर है, जिसमें से पहली कंपनी का नाम है वैदिक आयुर क्योर हेल्थ एंड रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, आयुर क्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से रिलेटेड ये कंपनी है। करीब 60 से ज़्यादा कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वेलनेस और इलनेस, बीमारी से पहले और बीमारी के बाद के दौरान यूज़ करने वाले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में। और कंपनी इसे एमएलएम के दिशा निर्देशों के तहत जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं काम करती है, जिसके लिए आप कंज्यूमर फोरम की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। 439 नंबर पे कंपनी का नाम आपको वहाँ पर नज़र आएगा और कंपनी की डिटेल्स भी वहाँ नज़र आएगी। इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए करीब 200 से ज़्यादा हेल्थ सेंटर ऑल ओवर हिंदुस्तान में कंपनी के हैं और जिसको चलाने के लिए या जिनको बेचने के लिए कंपनी हमें नहीं बोलती है, क्योंकि कंपनी का मानना है कि हम कुछ पैसे देकर इस बिज़नेस को तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को मेडिकली रिकमेंड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट उसकी बीमारी में फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि हम सब के लिए बुखार का एक ही इलाज है, वो है क्रोसिन। बट एक डॉक्टर ही एक वो इंसान है जो सही में बता पाता है कि ये कौन सा बुखार है और उसे कौन सी दवाई देनी है, जिसके लिए कंपनी ने अपनी एक मार्केटिंग टीम 400 से ज़्यादा लोगों की स्टाफ की रखी हुई है ऑल ओवर इंडिया में, और 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं कंपनी के पैनल में जो दिन रात इनके प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करते हैं और सेल करते हैं। सेकेंडली, दूसरी कंपनी का नाम है एक्सेस ई कॉर्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसका ब्रांड नेम है ई स्टोर इंडिया। ई स्टोर इंडिया एक चेन है सुपरमार्केट्स की। सुपरमार्केट्स आई थिंक आज के समय में पूरे देश में, गांव में, शहरों में, सब जगह पर सुपरमार्केट्स के बारे में लोग जानते हैं। और जैसा कि बिग बाज़ार, रिलायंस, नीड्स, इस तरह की मार्केट्स जहां पर एक ही छत के नीचे आज सब्जी, फल फ्रूट, दूध, दही, ब्रेड और साथ साथ में ग्रॉसरी का आइटम, चाहे दाल हो, आटा हो, चावल हो, प्लास्टिक से के सामान हो, बाल्टी लाइक मग्गा, किचन का सामान हो, सफाई से रिलेटेड सामान हो, वो सब एक ही छत के नीचे मिल जाता है। तो इस तरह के सुपर स्टोर्स कंपनी के हैं। करीब 52 स्टोर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में जो अलग अलग शहरों में खोले जा चुके हैं। नोएडा में इसका हेड ऑफिस है कंपनी का। दोनों कंपनी के डायरेक्टर्स सेम हैं। नोएडा सेक्टर 4 और सेक्टर 6 में कंपनी का ऑफिस है। पिछले 3.5 साल से कंपनी ऑल ओवर इंडिया के अंदर काम कर रही है। आज हम जो बात कर रहे हैं, हम इसके प्लान की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे को ये जो अपॉर्चुनिटी है ये किस तरीके से फ़ायदा दे सकती है। अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी की, तो अपॉर्चुनिटी जो इस कंपनी ने दी है वो दी है मेंबरशिप के तहत। आज कोई भी शॉप, चाहे वो मेडिकल की हो, आयुर्वेदिक, चाहे हमारी ग्रॉसरी की हो, दोनों को चलाने के लिए कस्टमर चाहिए। जैसा कि हर मार्केट की कंपनीज़ आज मेंबर्स बना रही हैं, चाहे बिग बाज़ार हो या नीड्स हो या रिलायंस हो या कोई भी ब्रांडेड शोरूम में आप जाते हैं तो वो आपकी मेंबरशिप कार्ड्स बनाते हैं। वो सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि आप उनके कस्टमर हमेशा बने रहें। तो इस कंपनी में भी मेंबरशिप है और हमारी मेंबरशिप हम ऑफ़र करते हैं मात्र 1,000 रुपये से। तो 1,000 रुपये देकर भी मेंबर बना जा सकता है, 3,000 रुपये देकर, 6,000 रुपये देकर, 9,000 रुपये देकर या 12,000 रुपये देकर। तो ये 5 तरीके हैं कंपनी में मेंबर बनने के लिए। जो भी 1,000 से मेंबर बने या 12,000 से, कंपनी उन्हें 100% वैल्यू के अपने खुद के बनाए हुए आयुर्वेदिक आयुर क्योर के प्रोडक्ट दे देती हैं। वो प्रोडक्ट चाहे आज लेना चाहें या कल लेना चाहें, किसी भी स्टोर से, किसी भी शहर से वो ले सकते हैं। चाहे तो आज जितनी आवश्यकता है उतना ले लें, बाकी बाद में ले लें। अगर उन्हें समझ नहीं आता है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके भी
ये दवाइयाँ ले सकते हैं। वो डॉक्टर हमारे हेल्थ सेंटर्स पे उपलब्ध रहते हैं। और इसके साथ साथ उतने ही अमाउंट के, जितने आपने पैसे दिए एज अ मेंबर, उतने ही अमाउंट के कंपनी आपको डिस्काउंट कूपन दे देती है ई स्टोर में चलने के लिए, जो हमारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं। 1000 रुपये वाले को 5 कूपन दिए जाते हैं 200 रुपये के, जो बराबर है 1000 रुपये के आपके। 3000 वाले को 15 कूपन दिए जाते हैं 200 रुपये के, तो ये 3000 रुपये के कूपन आपको पहुंच गए। 6000 वाले भाई को 30 कूपन दिए जाते हैं 200 रुपये के, तो ये 6000 के कूपन पहुंच गए। 9000 में 90 कूपन दिए जाते हैं 100 रुपये के, जो कि 9000 बनता है। और 12000 वाली आईडी में 120 कूपन दिए जाते हैं 100 रुपये के, जो कि 12000 रुपये की वर्थ के हैं। अब ये कूपन चलते कैसे हैं और कहाँ? ये कूपन चलते हैं ई स्टोर में, जो हमारे द्वारा खोले गए हैं, कंपनी द्वारा खोले गए हैं। और इनको चलाने का तरीका क्या है? नॉर्मली कोई भी इंसान आज के टाइम में बिग बाज़ार, रिलायंस या सुपर स्टोर्स में जाता ही क्यों है? उसकी सिर्फ 2 वजह हैं। एक, जो ऑफर्स उन कंपनियों द्वारा दिए जाते हैं, जो हमें अखबार में नज़र आते हैं, टीवी में नज़र आते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग में नज़र आते हैं कि इस एक कोला के साथ दूसरा कोला फ्री, इतने की एमआरपी का प्रोडक्ट इतने का मिल रहा है। तो वो डिफरेंस, वो डिस्काउंट हमें चाहिए होता है, जिसके लिए हम स्टोर्स में जाते हैं। और दूसरा, एक ही छत के नीचे हमें सभी सामान उपलब्ध होता है, जिसके लिए हमें अलग अलग दुकानों में जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन जब हम उन ऑफ़र्स के सामान को लेने जाते हैं, तो क्या हम सिर्फ उन्हीं ऑफ़र के सामान को लेके आते हैं? नहीं, हम वो सामान भी लाते हैं जो शायद हमने प्लान भी नहीं किया होता है, और वो सारा सामान जो है हमें एमआरपी पे मिलता है। हम एमआरपी वाला सामान और ऑफ़र वाला सामान दोनों अपनी ट्रॉली में रखते हैं, बिल काउंटर पे जाते हैं, हमारा बिल बनता है और हम पे करके आ जाते हैं। तो उसी तरीके के ऑफ़र हमारी कंपनी के भी होते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी भी अखबार में वो रिलेटेड जो ऑफ़र्स होते हैं उनके पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, जहाँ जहाँ पर कंपनी के अपने आउटलेट्स हैं। और उसके बाद लोग एमआरपी वाला सामान भी भरते हैं और उनका भी एक बिल बनता है। बट हमारे यहाँ पर एक डिफरेंट है थोड़ा सा, जो बाज़ार में नहीं है। वो क्या कि 4% का अतिरिक्त डिस्काउंट हम सभी कस्टमर को देते हैं, चाहे वो हमारे मेंबर हों या ना हो। तो मान लीजिए कि 370 का आशीर्वाद का आटा है 10 kg का, और 305 का ऑफ़र चल रहा है। तो एक तो आपको 305 रुपये में वो मिला, वो डिस्काउंट आपको पहले ही मिल गया, और उसके ऊपर 4% का डिस्काउंट और मिल गया। एमआरपी वाले प्रोडक्ट जिन पर कहीं पर कोई डिस्काउंट नहीं होता है, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, चिप्स ले लीजिए, चॉकलेट ले लीजिए, रेड बुल ले लीजिए, वहाँ पर भी 4% डिस्काउंट मिल गया। तो 4% का डिस्काउंट सबके लिए हो गया। और उसके अतिरिक्त जो मेंबर्स होते हैं उनको और डिस्काउंट भी मिल जाता है। वो डिस्काउंट किस रूप में मिलता है? वो उनके कूपन को रिडीम करने के रूप में मिलता है। तो मान लीजिए आपके पास 100 रुपये वाला कूपन है, तो 100 रुपये के कूपन को रिडीम करने के लिए कंपनी की जो कंडीशन है, वो मात्र 1100 रुपये की आप बिलिंग करेंगे। मतलब ऑफ़र वाला सामान और नॉन ऑफ़र वाला सामान अपनी ट्रॉलियाँ भरेंगे, जिसकी वर्थ 1100 होनी चाहिए। उस 1100 के सामान पर 4% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो सबको मिलता है। लेकिन एक 100 रुपये का कूपन भी वहाँ पर रिडीम हो जाएगा। ये 100 रुपये का कूपन 1100 रुपये के ऊपर अनुमान 10% का होता है। तो 4 और 10 14% का डिस्काउंट आपको मिल गया बिल के ऊपर। और ये ज़रूरी नहीं कि एक दिन में एक कूपन चलेगा, आप मल्टीपल ऑफ कूपन एक दिन में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कंडीशन वही है कि हर 1100 रुपये की बिलिंग पर एक कूपन चलेगा। तो 2200 रुपये का सामान लेंगे तो आप 200 के 2 कूपन चला सकते हैं, 5500 पे 5 कूपन, 11000 पे 10 कूपन। इसी तरीके से 200 रुपये का कूपन जिन भाइयों के पास है, उनके लिए मिनिमम बिलिंग की कंडीशन है मात्र 1200 रुपया। तो 1200 रुपये का सामान ऑफ़र और नॉन ऑफ़र का दोनों आपने ट्रॉली में लिया, आपका बिल बना, जिस पे 4% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, जो कॉमन डिस्काउंट है, और 200 रुपये का एक कूपन चल गया। 200 रुपये का कूपन ऑलमोस्ट 18% बैठता है। तो 4 और 18 आपका 22% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है आपके बिल के ऊपर। तो ये है बेसिकली जो आपकी आवश्यकता की चीज़ है,
हम काम कुछ भी करें, लेकिन सब ने खाना ज़रूर खाना है और हर इंसान अपनी स्वेच्छा से, अपने हिसाब से जो प्रोडक्ट आज तक खरीदता हुआ आया है वही खरीदना है। तो हम किसी का किचन यहाँ पर चेंज नहीं करवा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सिर्फ दुकान चेंज करवा रहे हैं। आप जो खाना पसंद करते हैं वही खाइए, लेकिन अतिरिक्त डिस्काउंट अगर मिलता है तो इसमें खराबी क्या है। अब यहाँ से एक एडिशनल चीज़ हम और देते हैं, लेकिन वो आपने ध्यान दिया होगा कि हम 1000, 3000 और 6000 वाली मेंबरशिप पर 200 रुपये के कूपन दे रहे हैं, जबकि हम 9000 और 12000 वाली मेंबरशिप पे 100 रुपये के कूपन दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि 9000 और 12000 वाली जो मेंबरशिप है उसमें कुछ अतिरिक्त बेनिफिट्स हैं, थोड़ा अधिक लाभ है। वो लाभ क्या है कि अगर हमने 9000 रुपये की मेंबरशिप ली, प्लीज़ नोटिस करिएगा, अगर हमने 9000 वाली मेंबरशिप ली तो कंपनी आपको 9000 रुपये के ही हेल्थ प्रोडक्ट दे देती है, प्लस 9000 रुपये के डिस्काउंट कूपन दे देती है जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। बट 15 दिन के अंदर अंदर हमारे ई स्टोर का कस्टमर केयर आपको फ़ोन करके ये अवगत कराता है कि सर आपके लिए एक और ऑफ़र हमारे पास है। वो ऑफ़र क्या है कि यदि आप हमारी ई स्टोर की ब्रांडिंग करना चाहते हैं, ब्रांडिंग करने के लिए आपको मात्र 2x3 साइज़ का एक डिस्प्ले बोर्ड जिस पर लिखा रहता है ई स्टोर इंडिया सबसे सस्ता बाज़ार, इतना % डिस्काउंट, और उसका एड्रेस जो हमारी पब्लिसिटी करता है, वो बोर्ड आप अपने घर के बाहर बालकनी में, दीवार पे, ऑफिस में, कहीं पर भी विजिबल प्लेस हो, इवन गाड़ी के पीछे भी लगा सकते हैं, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट करता है। और इसके बदले में कंपनी उस मेंबर को देती है रेंटल इनकम। और वो रेंटल इनकम कितनी दी जाती है? वो दी जाती है 1100 रुपया पर मंथ। और ये 1100 रुपया पर मंथ आपको मिलता है 36 महीने के लिए, जो कुल मिला के अप्रॉक्स 40,000 रुपये तक बनता है। ये 1100 रुपये दिया कैसे जाता है? 10% मतलब 110 रुपया आपका TDS कटता है, जो आप साल के अंत में ITR भरकर रिफंड ले सकते हैं। 20% 220 रुपया ये आपका शॉपिंग वॉलेट में चला जाता है, जो कंपनी का ही अपना वॉलेट है, लाइक पेटीएम। बस अंतर ये है कि पेटीएम आपका यूज़ होता है दुनिया के हर काउंटर पे, लेकिन हमारा वॉलेट यूज़ होगा सिर्फ हमारे ही स्टोर्स पे। और ये 100% कैशेबल है, इसे पूरा का पूरा आप उपयोग में ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 1100 में से 220 रुपये आपका वहाँ इकट्ठा हुआ, अगले महीने फिर 220 हुआ, वो 440 रुपये हो गया, मान लीजिए 500 रुपया इकट्ठा हो गया। आज अगर ये 500 रुपया आपने पूरा यूज़ करना है तो उसके लिए 2 कंडीशन है। एक कि अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको अपनी जेब से कोई रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरे के पूरे 500 रुपये के प्रोडक्ट कभी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट ना लेते हुए ग्रॉसरी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं हमारे ई स्टोर से, तो वहाँ के लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि जितना भी आपका बिल बनता है काउंटर पे, सर ध्यान से सुनिएगा, जितना भी बिल बनता है काउंटर पे उसका 33% आप इस शॉपिंग वॉलेट से यूज़ कर सकते हैं। शॉपिंग वॉलेट का 33 नहीं, बिल का 33। मान लीजिए एग्जाम्पल 1000 रुपये का सामान आपने लिया तो 330 रुपये आप उस वॉलेट से यूज़ कर सकते हैं। 500 में से 330 यूज़ हो जाएगा, बाकी का 170 बैलेंस पड़ा रहेगा। बट मान लीजिए आपने सामान ही 2000 रुपये का लिया तो आपकी उस वॉलेट को यूज़ करने की क्षमता मैक्सिमम कितनी हो गई? 660 रुपया, और वहाँ पर है मात्र 500 रुपया, तो पूरा का पूरा 500 रुपया आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है तरीका कि अगर 500 रुपया पूरा यूज़ करना है तो 1600 रुपये का ट्रॉली में सामान भरिए, 4% का डिस्काउंट बोले तो 70 रुपये आपको ये मिलता है। 500 रुपये पूरा रिडीम हुआ, मात्र 1030 रुपये आपने देना है और 1600 का सामान आपके घर में आ जाता है। या इसे आप यूँ भी कह सकते हैं कि 1030 रुपया कैश दिया और 500 रुपये का पेटीएम कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम इस डिस्काउंट को चेक करें तो 500 रुपया हमारे लिए 33% है और 4% एडिशनल डिस्काउंट सबके लिए है, तो 37% का डिस्काउंट भी हम कह सकते हैं हमें मिलता है। अब रहा 70%, 1100 रुपये का जो बनता है 770 रुपया, वो कंपनी आपके बैंक अकाउंट में जो आपने अपनी आईडी पर, मेंबरशिप आईडी पर
इंफॉर्मेशन दी होती है बैंक की, उस बैंक में आरटीजीएस करता है हर 15 दिन में 2 बार, जो आता है 385 रुपये के रूप में। तो 385 2 बार आता है हर 15 दिन में, एक 15 तारीख को और एक महीने के एंड में, और ये आता है 36 महीने तक, जो करीब 27,700 रुपये का अमाउंट बनता है। तो इस पूरी व्यवस्था में जो बताई आपको मैंने, कहीं पर भी कोई कंडीशन नहीं है। एक इंसान 9,000 रुपये की मेंबरशिप लेता है, उसे प्रोडक्ट मिलते हैं, उसे कूपन मिलते हैं डिस्काउंट के लिए, और साथ में अगर वो एडवर्टाइजमेंट करता है हमारा, तो हम उसे रेंटल इनकम देते हैं। और इसकी कोई कंडीशन नहीं है, XYZ या कोई भी स्टार के साथ कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन उस बोर्ड के नीचे एक लाइन कंपनी लिख देती है, जो आपका भी फायदा करती है और कंपनी का फायदा करती है। वो बोर्ड में नीचे लाइन होती है, बोर्ड लगाएं और घर बैठे पैसे कमाएं। और मोबाइल नंबर डाला होता है, और वो मोबाइल नंबर भी आपका होता है। आपके उस बोर्ड के सामने से जितने लोग गुजरते हैं जो आपके पड़ोसी होते हैं, रिलेशन में जानकार होते हैं, दोस्त होते हैं, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। या आपको जब डिस्काउंट मिल रहा है, आपको जो रेंटल आ रहा है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके दोस्तों को भी ये सुविधा मिले? क्योंकि खाना तो उन्होंने भी खाना है, चाहे बिजनेस कोई भी कर रहा हो। तो अगर आप उन्हें बताते हैं या वो खुद आपसे जानते हैं और मेंबरशिप लेना चाहते हैं, और वो कंपनी के साथ ये मेंबरशिप लेते हैं, तो वहीं से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती है। और उन लोगों के मेंबरशिप लेने पर कमीशन दी जाती है कंपनी द्वारा। वो कमीशन किस रूप में दी जाती है, वो वर्किंग किस रूप में होती है? वो वर्किंग का नाम है डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, जिसे हम MLM भी कहते हैं, और कुछ लोग चेन सिस्टम भी कहते हैं, कुछ लोग हायरार्की सिस्टम भी कहते हैं। और यहाँ पर जो MLM सिस्टम है वो बाइनरी प्लान के तहत है। बाइनरी प्लान का मतलब आपको ज्वाइन करते ही, मेंबरशिप लेते ही एक स्पेसिफिक ID नंबर दिया जाता है, और अगर आपके द्वारा आपके दोस्त इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं या मेंबरशिप लेते हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग, उनकी प्लेसिंग या तो आपकी लेफ़्ट में हो सकती है या राइट में हो सकती है। तो 2 ही लेग होती हैं, लेफ़्ट या राइट। मान लीजिए आपका एक मित्र आया, उसको भी ये मेंबरशिप लेनी है, तो आप उसे लेफ़्ट में लगाएंगे। तो लेफ़्ट में 9,000 रुपये उन्होंने दिए, उन्हें भी वो सारी सुविधाएं, प्रोडक्ट, कूपन और रेंटल मिल रहा है अगर वो बोर्ड लगाते हैं, जैसे आपको मिला। और जैसे ही दूसरी तरफ मान लीजिए आपकी सिस्टर को आप ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, आपकी सिस्टर ने ID लगाई सेकंड साइड में, तो वो दूसरी साइड लगाएंगे आप राइट में। उन्होंने 9,000 रुपये दिए, उन्हें भी वो सुविधाएं मिल रही हैं। बट जैसे ही हमारे सिस्टम को आपकी ID के लेफ़्ट और राइट में दोनों तरफ मेंबरशिप नज़र आती है फ्रेश, तो सिस्टम अपनी कैलकुलेशन शुरू कर देता है कमीशन देने की। और वो कैलकुलेशन कैसे होती है? वो 1 और 1, मतलब 1 रुपया लेफ़्ट से और 1 रुपया राइट से जब नज़र आता है सिस्टम को, तो वो उसको एक परफेक्ट रुपया मानती है, और उस परफेक्ट 1 रुपये के ऊपर आपको मिलता है 10% का कमीशन। तो जैसे 9,000 लेफ़्ट में दिखा, 9,000 राइट में दिखा, तो अगर लेफ़्ट में 9,000 है, राइट में कुछ भी नहीं है, तो वो परफेक्ट 9,000 नहीं बनेगा। अगर राइट में 9,000 है और लेफ़्ट में कुछ भी नहीं है, तो वो परफेक्ट 9,000 नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही लेफ़्ट में 9,000 और राइट में 9,000 परफेक्ट दिखा, तो वो परफेक्ट 9,000 रुपये बन गया, और उस 9,000 रुपये के ऊपर कमीशन मिली 10%, मतलब 900 रुपये। अब यही काम अगर आपके द्वारा लाए हुए लोग करते हैं, आपके दोस्त भी नीचे 2 लोग लगाते हैं, आपकी सिस्टर के भी नीचे 2 लोग अपने ID ज्वाइन करते हैं, ID प्लेस करते हैं, तो उन लोगों के 9-9 हज़ार लगाने पर आपका दोस्त कमाएगा और आपकी सिस्टर को कमाई होगी। लेकिन शायद आप उन 4 लोगों को जानते भी नहीं हैं। बट फिर भी ये सिस्टम इतना ब्यूटीफुल है कि सिस्टम आपको भी पैसा देता है और उनसे ज़्यादा देता है। कैसे? क्योंकि सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके लेफ़्ट पर आपके मित्र द्वारा लाए गए 2 लोग भी आपके लोग कहलाए जाते हैं, और उन्होंने फ्रेश मेंबरशिप ली 18,000 की, राइट में फ्रेश मेंबरशिप ली 18,000 की, जो आपकी सिस्टर द्वारा लाए गए थे, और 18,000 लेफ़्ट और 18,000 राइट जैसे ही मैच करता है, तो ये परफेक्ट 18,000 बन जाता है आपके लिए, और 18,000 के ऊपर 10% का कमीशन 1,800 रुपये आपको प्राप्त होता है, जबकि आप उन लोगों को शायद जानते भी नहीं हैं। तो इसी तरीके से ये सिस्टम काम करता है, और जब तक आपके लेफ़्ट में और राइट में फ्रेश सेलें होती रहेंगी और
मैचिंग होती रहेगी, परफेक्ट मैचिंग होती रहेगी, तब तक सिस्टम आपको 10% का कमीशन देता रहेगा। और ये जो क्लोजिंग है ये हर रोज की होती है, डेली क्लोजिंग होती है। डेली रात 12 बजे सिस्टम चेक करता है कि आज के दिन लेफ्ट में कितना फ्रेश आईडी आई, राइट में कितनी आईडी आई और कितना मैच करा, और जितना मैच करा उसका 10% आपके वहाँ वॉलेट में शो हो जाता है, जो आपको प्राप्त होता है हफ्ते में एक बार ऑटोमेटिक डिसबर्समेंट के साथ, जो ऑटोमेटिक आरटीजीएस कंपनी करती है। ये किस तरह से किया जाता है? 1 तारीख से 7 तारीख तक की क्लोजिंग है वीक की, उस 1 तारीख से 7 तारीख तक की क्लोजिंग में जितना पैसा आपकी वॉलेट में शो करता है वो 9th ऑफ दैट मंथ विड्रॉल हो जाता है, ऑटोमेटिक आरटीजीएस हो जाता है आपके अकाउंट में। ऐसे ही 8 तारीख से 15 तारीख का जो भी पैसा होता है आपने कमाया होता है वो 17 तारीख को आ जाता है आपके अकाउंट में, और 16 तारीख से 22 तारीख तक का आपको 24 को आता है। 23 तारीख से लेकर मंथ एंड जो भी रहेगा उसका पैसा जो है वो आपको 2nd ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको पेमेंट मिल जाता है। तो मात्र 2 दिन के क्लोजिंग के 2 दिन वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको आपकी मेहनत का पैसा कंपनी आपके अकाउंट में दे देती है। तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी इनकम। लेकिन उसकी एक लिमिट है, ठीक है। मान लीजिए आपने 9000 से ये आईडी लगाई, तो 9000 वाली आईडी पर जो मैक्सिमम बाइनरी आप कमा सकते हैं या मैक्सिमम जो कमाई आ सकती है वह है 42,000 रुपया। और छोटे अमाउंट की अगर आपने आईडी लगाई कि अगर किसी भाई ने मेंबरशिप 1000 से 3000 से 6000 से भी ली है तो काम वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी डेली कमाने की जो लिमिट है वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि 1000 रुपये की जिसने आईडी लगाई तो वो डेली सिर्फ 2500 रुपये ही यहाँ से कमा सकते हैं। अगर ज़्यादा कमाई उनके नीचे टीम लग गई और वो ज़्यादा सेल्स हो रही हैं तो वो अपनी आईडी को टॉपअप भी फ्यूचर में कर सकते हैं। तो 3000 वाले के लिए 10,500 रुपये डेली की लिमिट है, और 6000 वाली आईडी पे 36,000 की डेली की लिमिट है, और 9000 और 12,000 वाली पे 42,000 रुपया आप डेली कमा सकते हैं। मतलब कि अगर आपके लेफ्ट में 4 लाख रुपए फ्रेश आईडी लगी और राइट में 4 लाख की आईडी फ्रेश लगी तो परफेक्ट 4 लाख बना, और 4 लाख का 10% 40,000 होता है, वो आपको मिल जाएगा। बट अगर किसी दिन 5 लाख लेफ्ट और 5 लाख राइट हुआ और परफेक्ट 5 लाख के ऊपर 10% बनता है 50,000, तो उस केस में 50,000 आपको नहीं देती है कंपनी, सिर्फ 42,000 देती है और बाकी का पैसा फ्लश हो जाता है। तो अगर हर रोज डेली कैपिंग लगी तो 30 दिन के अंदर आपकी कमाई होती है 12,60,000 रुपये। तो आप महीने के एक आईडी पर 12,60,000 पर भी पहुंच सकते हैं। दूसरी जो कमाई है, दूसरा जो इनकम है कंपनी द्वारा दी जाती है वो है सुपर बाइनरी। सुपर बाइनरी एक बूस्टर है, हमारी टीम में अधिक से अधिक लोग मेंबर्स बनाएं। इसके लिए ये जो क्लोजिंग होती है सुपर बाइनरी की, ये वीक बेस्ड होती है, 1 से 7, 8 से 15, 16 से 22 और 23 से मंथ एंड। जिस भी वीक आपकी टीम लेफ्ट और राइट में फ्रेश 10-10 आइडियां लगा दे सेम अमाउंट की जिस पे आप ज्वाइन हैं, मान लीजिए आप 9000 से ज्वाइन हैं, तो लेफ्ट में 10 आईडी फ्रेश जिस वीक 9000 की लग जाएं और उसी वीक 10 आईडी फ्रेश 9000 की राइट में लग जाती हैं, तो आप सुपर बाइनरी के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और इस क्वालिफाई होने पर आपको मिलता क्या है? वो मिलता है 4,000 रुपया उस वीक का। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वीक के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। अगले वीक आपको दोबारा से वही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा करना होता है, 10 आईडी लेफ्ट और 10 आईडी राइट का। कोई अगर 20 आईडी लेफ्ट और 20 आईडी राइट कर दे तो क्या उसे डबल मिलेगा? नहीं, 4,000 ही मिलेगा। बट इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारी टीम में लेफ्ट साइड में 100 लोग हैं और राइट साइड में 100 लोग हैं, और ये 100 लोग में से 8 से 10 लोग भी हर हफ्ते 4,000 रुपये पाना चाहेंगे तो उन्हें 10-10 सेलें करनी होंगी, तो आपकी सेल बढ़ जाएगी। लेकिन ये डेड श्योर है कि आपके नीचे अगर 100 लेफ्ट 100 राइट में काम कर रहे हैं तो हर हफ्ते आपके 10-10 मैचिंग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब 4 हफ्ते होते हैं एक महीने में, और एक हफ्ते में 4,000 आया तो 16,000 रुपया महीना आपको उस आईडी पर आना फिक्स हो जाता है। और यही 16,000 अगर हमारी टीम के लोग फिक्स करना चाहें तो हमारी सेल्स अपने आप ही बढ़ जाती है, और जिससे हमें
कैपिंग आसान हो जाती है अपनी आईडी पे लगाना। तो ये है हमारी सेकंड इनकम। थर्ड इनकम कंपनी द्वारा जो दी जाती है वो रिवॉर्ड के रूप में दी जाती है। रिवॉर्ड लॉयल्टी पॉइंट बेस्ड है। हमारी कंपनी में जब 1000 रुपये की आईडी लगती है किसी की भी, तो आपको लॉयल्टी पॉइंट नज़र आता है 0.33। 3000 रुपये की आईडी पर पूरा एक लॉयल्टी पॉइंट नज़र आएगा। 6000 पर 2 LP नज़र आते हैं। 9000 पे 3 LP और 12000 पे 4 LP नज़र आते हैं। तो एक LP की कीमत है 3000 रुपया और एक LP की कमीशन की कीमत है 300 रुपया, जो कि 10% होती है, जो कि हमारी बाइनरी है। तो लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स है हमारी कंपनी में। नो टाइम लिमिट, नो फ्लश आउट। आज आपने ज्वाइन किया, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 10 साल, जब भी आपकी मैचिंग होती है आपको आपका रिवॉर्ड दिया जाता है। और ये लेफ़्ट और राइट की मैचिंग पर है। अगर 70 LP लेफ़्ट और 70 LP राइट जिस दिन भी आपके हो जाते हैं, कंपनी आपको एक स्मार्टफोन या 4000 रुपये कैश देती है। नेक्स्ट 300 LP की मैचिंग पर लैपटॉप या 18000 रुपये कैश दिया जाता है। 1000 रुपये नेक्स्ट मैचिंग पर आपको बाइक के लिए 50,000 दिए जाते हैं। 3000 LP नेक्स्ट मैचिंग पर कार के लिए फंड 2.5 लाख रुपये दिया जाता है। 12000 LP की नेक्स्ट मैचिंग पर कार के लिए 7 लाख रुपया। नेक्स्ट 26,000 LP के लिए आप 25 लाख रुपये प्राप्त कर सकते हैं। 50,000 LP मैचिंग नेक्स्ट पे आपको मकान के लिए, बंगलों के लिए 50 लाख रुपये देती है कंपनी। और 2 लाख नेक्स्ट LP मैचिंग के लिए आपको रॉयल्टी दी जाती है 50,000 रुपया पर मंथ फॉर लाइफ टाइम आपको दी जाती है, अगर आपके बाद आपके स्पाउस को दी जाती है। तो ये है रिवॉर्ड्स जो कंपनी ने निकाले हैं, लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स। आप इन्हें कभी भी अचीव कर सकते हैं। तो ये है हमारी तीसरी इनकम। और चौथी और सशक्त इनकम जो है वह है रीपरचेज इनकम। रीपरचेज इनकम किसी भी प्रोडक्ट बेस की कंपनी की रीढ़ की हड्डी होती है। ये इनकम में आपको कमीशन मिलती है 5% से 30% तक। तो 5 to 30% का कमीशन स्लैब है, लेकिन ये कमीशन आपको बिलिंग के ऊपर नहीं मिलती है, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर मिलती है। अब ये बिजनेस वॉल्यूम क्या है? कंपनी ने आपके मेंबरशिप लेने पर आपको प्रोडक्ट भी दिए और कूपन भी दिए, और वही कूपन आपकी टीम को भी दिए गए। अब आपकी टीम में मान लीजिए कोई मेंबर ई स्टोर जाता है और वो वहाँ परचेसिंग करता है अपने कूपन से। मान लीजिए एग्जांपल 12,000 रुपये की परचेसिंग करी उन्होंने, जिसमें से 2,000 के उन्होंने लिए हेल्थ प्रोडक्ट कंपनी के आयुर्वेदिक के, और 10,000 रुपये की ग्रॉसरी ली। तो कंपनी अन्य कंपनियों में हर प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस वॉल्यूम लिखा रहता है कि आप ये बेचेंगे तो ये बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, दूसरा बेचेंगे तो कम मिलेगा। तो लोग वही बेचना पसंद करते हैं जिनमें उनको फ़ायदा होता है, बट उस लालच की वजह से वो सामने वाले का नुकसान कराते हैं। हमारी कंपनी ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये पहले दिन से ही फिक्स कर दिया है कि हेल्थ प्रोडक्ट कोई भी बिकेगा उसके ऊपर 50% का बिजनेस वॉल्यूम रहेगा। ग्रॉसरी कुछ भी बिके, चाहे वो हमारे यहाँ चक्की का आटा बिके या आशीर्वाद का आटा बिके, चाहे वो सफोला लें, चाहे वो फॉर्च्यून ऑयल लें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बिलिंग का 10% बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। तो 2,000 जो आपके मित्र ने हेल्थ प्रोडक्ट लिया तो उसका 50% बनता है 1,000 रुपया। तो हेल्थ प्रोडक्ट में आपका 1,000 रुपया काउंट हो गया। और 10,000 रुपये का ग्रॉसरी लिया था उसका भी 10%, बोले तो 1,000 रुपया मिला, जो आपको बिजनेस वॉल्यूम में कैलकुलेट होता है। टोटल 2,000 रुपये आपका बिजनेस वॉल्यूम बना। और मान लीजिए 5 से 30% के कमीशन स्लैब के अकॉर्डिंग आप 20% पे बैठे हैं, तो आपका कमीशन बना 400 रुपया। तो आपके एक मित्र ने 12,000 रुपये की शॉपिंग करी, शायद उसे आप जानते भी नहीं हैं, लेकिन आपको 400 रुपया कमीशन प्राप्ति हो गई। अगर यही आपके 100 लोगों की टीम आपकी डाउनलाइन में है और वो लोग भी शॉपिंग करते हैं और करेंगे ही क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है, तो 400 × 100 कर दीजिए तो 40,000 का कमीशन हो गया। और यही 4 लाख भी हो सकता है, यही 40 लाख भी हो सकता है, जैसे जैसे आपकी टीम आगे बढ़ती जाएगी। और ये कभी कम नहीं होता, क्योंकि अगर आज मेरे घर में ग्रॉसरी की ज़रूरत है तो कल वो ज़रूरत बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, क्योंकि ये इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये है
रीपरचेस इनकम, लेकिन ये जो रीपरचेस इनकम है ये डिफरेंशियल इनकम होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि 5% से 30% का लेवल है। तो ये कैसे लेवल अचीव होता है? कोई भी इंसान इस कंपनी में मेंबरशिप लेता है, चाहे 1000 रुपये से लिए, चाहे 12,000 रुपये से ले, कंपनी उसको एक TABV देती है, टीम एक्यूमुलेटेड बिजनेस वॉल्यूम, वो होता है 5,000। तो 1000 वाली आईडी पर भी 5,000 मिलता है, 12,000 वाली आईडी पर भी 5,000 TABV मिलता है। और जो हमारी परसेंटेज निर्धारित करता है वो है 5। तो हम जुड़ते ही इस कंपनी से 5% के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अर्थात अगर मैं आज मेंबर बना और मैं आज ही शॉपिंग के लिए चला गया तो जो भी बिजनेस वॉल्यूम बनेगा मेरी शॉपिंग के अकॉर्डिंग, उसका 5% मुझे खुद मिलेगा ही मिलेगा। तो अब इस 5% से आगे कैसे बढ़ा जाता है? जैसे ही आपकी टीम में, आपके डाउनलाइन में 12 लोग या 12 आईडीज, चाहे वो 1000 रुपये से लगें, चाहे वो 12,000 से लगे, हर ज्वाइनिंग पर 5,000 TAB मिलता है। तो 12 लोगों पे मिलेगा 60,000 TAB। और जैसे ही 60,000 TAB बनता है, आपकी परसेंटेज लेवल हो जाती है 9% की। ऐसे ही 1 लाख TABV पर जैसे ही आप जब भी पहुंचते हैं तो 12% पे आपकी कमीशन लेवल आ जाता है। 1.5 लाख पर आप 15% पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से आप करते करते 30% पर भी पहुंच सकते हैं। तो अब ये जो कमीशन होता है रीपरचेज वाला, ये डिफरेंशियल इनकम है। डिफरेंशियल इनकम मतलब कि अगर आपने जब ज्वाइन किया आप भी 5% पे थे, आपने टीम बनाई, आप धीरे धीरे 15% पहुंच गए, लेकिन आपके लाए हुए लोग अलग अलग परसेंटेज पे होंगे। मान लीजिए आपके लाए हुआ एक भाई जो डायरेक्ट आप लाए थे वो 5% पे है, उन्होंने जो भी शॉपिंग करी उसका जो बिजनेस वॉल्यूम बना उसका 5% कमीशन तो वो ले जाएंगे, लेकिन जो रहा बचा 10%, 15 में से 5 उसको देकर वो 10% आपको मिल जाएगा। ऐसे ही जो 9% पे हैं उनके नीचे जितना भी बिजनेस वॉल्यूम बना उसका 9% वो ले जाएंगे और बाकी का रेस्ट 6% आपको मिल जाएगा। बट मान लीजिए कि आपके नीचे भी कोई टीममेट धीरे धीरे आप ही के परसेंटेज लेवल के बराबर पहुंच जाए, तो आप 15 पे हैं और आपका एक टीममेट 15 पहुंच जाता है, तो उस 15 के % वाले इंसान के नीचे जितनी भी बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होगी उस पर 15% तो वहां तक बट गया, तो आपको क्या मिलेगा? 0। बिल्कुल सही। हर कंपनी में यही होता है। जब भी आपके सेम परसेंटेज लेवल पे आपके टीममेट, आपके डायरेक्ट्स पहुंच जाते हैं, तो वहीं पर आपकी इनकम, बिजनेस वॉल्यूम से क्रिएट हुई इनकम बात कर रहे हैं हम, रीपरचेज इनकम, वो 0 हो जाती है। और जैसे जैसे जितने ज़्यादा लोग आपके बराबर पहुंचते जाएंगे आपकी रीपरचेज इनकम कम होती जाएगी, जिसके लिए लोग या तो नए लोग बनाएं कमाने के लिए या वो कंपनी छोड़ जाते हैं। लेकिन इस कंपनी में इसका भी सॉल्यूशन दिया गया है। जैसे ही आप 15 पे पहुंचते हैं, 15% पे पहुंचते हैं, कंपनी आपको एक लेवल देती है जिसको कहते हैं स्टार। और जब आपकी टीम में आपका कोई भी डायरेक्ट आपके लेवल पे पहुंचता है तो वो भी बन जाता है स्टार और आपको नया लेवल मिलता है सुपरस्टार। कंपनी 2% अपने टर्नओवर का उस एक पूल में डाल देती है जिसे हम सुपरस्टार पूल कहते हैं, और उसको बांट दिया जाता है सभी सुपरस्टार में, चाहे हिस्से में 500 रुपये आए, 5,000 आए या 50,000 आए। लेकिन सुपरस्टार लेवल पर कंपनी एक फिक्स अमाउंट देती है, कम से कम 4,000 रुपया। अर्थात अगर 500 रुपया, 600 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया शेयरिंग में आ रहा है तो कंपनी कितना देगी? 4,000 देगी। लेकिन अगर शेयरिंग 5,000, 6,000, 7,000 में की आ रही है तो 5, 6, 7 जो भी है वो देगी। तो कम से कम 4,000 तो देगी ही देगी। ऐसे ही 2 अगर हमारे नीचे स्टार्स बन जाते हैं, 2 लोग हमारे लाए हुए 2 लोग सेम लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो कंपनी आपको पर्ल बना देती है। और पर्ल का भी पूल है, लेकिन वहाँ पर मिनिमम है 10,000। ऐसे ही एमरल्ड बन जाते हैं अगर तो 25,000, सफ़ायर बन जाते हैं तो 60,000 महीने का फिक्स मिलता है, डायमंड को 1.5 लाख रुपया, क्राउन को 4 लाख और एम्परर को 10 लाख रुपया मंथली भी फिक्स मिलता है। तो अब हम लोग क्या चाहेंगे? अधिक से अधिक डायरेक्ट करें और हम ये दुआ करेंगे कि सब भाई जल्द से जल्द मेरे को सेम लेवल पर आकर टच करें, जिससे कि मैं फिक्स इनकम की तरफ बढ़ता जाऊं।
तो ये है कंपनी के फ़ायदे और यही हमारा प्लान है। 4 इनकम है जैसा कि आपको बताई। अब आते हैं 12,000 की एक आईडी पर। तो 12,000 की आईडी एक स्पेशल आईडी है और जिसको मैं अपनी तरफ से बोलूँगा MLM आईडी। इसमें क्या फ़ायदा है वो समझिएगा। 9,000 की एक आईडी आप लगाते हैं और अभी काम नहीं करते हैं तो कंपनी आपको रेंटल इनकम 1,100 रुपये देती है और आप जो है जब भी काम करना चाहें, जब भी आप काम करेंगे, आपने 2 डायरेक्ट लगाए, आपको बाइनरी मिलती है और वो सारे बेनिफिट मिलते हैं जो बताए गए अभी तक। लेकिन जो आपका 1,100 रुपये का रेंटल इनकम है उस पर कोई बढ़ोतरी नहीं होती, वो 1,100 ही रहता है। चाहे आप वहाँ पर 20 लोग भी डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दें तो उसका बाइनरी मिलेगा, सभी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन रेंटल इनकम आपका 1,100 ही रहता है। 12,000 वाली आईडी के अंदर आपने 12,000 रुपये की अगर मेंबरशिप ली तो प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको कूपन मिलते हैं, लेकिन अगर काम नहीं किया तो आपको कोई भी रेंटल या कोई भी अतिरिक्त इनकम नहीं आती है। जैसा कि 1,100 आ रही थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है। तो फिर क्या फ़ायदा है, फिर क्यों लोग करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि अगर हम काम करते हैं तो हम 9,000 वाली आईडी से अतिरिक्त पैसा कमा सकते हैं। बट कब? अगर हम काम करते हैं। अब काम कैसे करते हैं कि जैसे ही 12,000 की 2 मेंबरशिप, चाहे आपके लेफ़्ट और राइट या लेफ़्ट में ही दोनों आ जाएं या राइट में दोनों आ जाएं, डजेंट मैटर, पर जैसे ही 2 डायरेक्ट आपकी 12,000 की लगेंगी, कंपनी आपको लॉजिस्टिक इनकम देना शुरू कर देती है 3,000, वो भी 36 महीने तक। और ना सिर्फ इन 2 पर, जितने भी डायरेक्ट्स आप करेंगे 2-2 के रूप में, जैसे आपने आज एक करा, एक डायरेक्ट 1 महीने बाद हुआ, तो जैसे ही 1 महीने बाद होगा उन 2 पर भी आना शुरू हो जाएगा 3,000 अगले 36 महीने के लिए। तो मान लीजिए किसी ने 1 महीने में अगर 12,000 की मेंबरशिप कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाई तो एक आईडी पर 1,500 मिलता है 36 महीने के लिए, तो 20 आईडी पर मिला 30,000 रुपया महीना 36 महीनों के लिए, जो एक अतिरिक्त इनकम होगी आपकी बाइनरी, सुपर बाइनरी और रीपरचेज के अलावा। तो ये है 12,000 की आईडी का फ़ायदा। अब एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए, एक बड़ी इनकम के लिए हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंचाइजी सिस्टम। इस फ्रेंचाइजी सिस्टम के अंदर हमारे पास 2 फ्रेंचाइजी सिस्टम है। एक डायमंड फ्रेंचाइजी जिसको हम हेल्थ सेंटर कहते हैं, दूसरा हमारी ई स्टोर फ्रेंचाइजी जिसको हम ग्रोसरी स्टोर या सुपर स्टोर कहते हैं। तो अगर हम बात करें डायमंड फ्रेंचाइजी की, हेल्थ सेंटर की, तो इसको पाने के लिए आपको 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, सारी वाइट में है, कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है आपको। और इसके अतिरिक्त आपको जो खर्चे हैं वो हैं, आपको एक 10x12, 10x15 की एक दुकान कंपनी को देनी होती है, चाहे आपकी अपनी हो चाहे वो आप किराए पे लें। बस कंडीशन ये होती है कि वो दुकान जो है रेजिडेंशियल एरिया, एक रिहायशी इलाके में होनी चाहिए और दूसरा ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए। इससे आपको फ़ायदा यह है कि अगर दुकान आपकी अपनी नहीं है और आपको किराए पे लेनी है तो रिहायशी इलाके में दुकान 8 से 10,000 में आसानी से मुहैया हो जाती है और उसका रेंट भी आपको देना ही है। दूसरा, आपको एक स्टाफ देना है जिसको एटलीस्ट बिल निकालना आ सके। वो आप आपके घर का इंसान भी हो सकता है या आप सैलरी पे रखिए, या आपकी प्रॉब्लम है। जो सैलरी है 8 से 10,000 में कोई भी लड़का या लड़की मिल जाती है जो नॉर्मल टाइमिंग में आपकी दुकान पे बैठ सकें, बिलिंग का काम कर सकें, तो ये एक्सपेंस भी आपका है। उस दुकान में पंखा, बिजली जो भी लगेगी 1,000-1,500 का बिल आएगा, वो भी आपने देना है, प्लस एक इंटरनेट का भी खर्चा आपका वहाँ पर फिक्स रहता है। तो अगर हम बात ये कहें कि सब कुछ हमने नहीं लेना, सब बाहर से आउटसोर्स करना है, दुकान भी हमने बाहर से रेंट पे लेनी है, लड़का भी बाहर से रखना है, तो ये 20-22 हज़ार रुपये का खर्चा है महीने का। लेकिन हम इसे 25,000 राउंड फिगर कर लेते हैं कि 25,000 रुपये में भी आपके खर्चे निपट सकते हैं। अब काम, ये 5 लाख जो दिया उसका क्या करती है कंपनी? 5 लाख में से 4.25 लाख रुपये का तो प्रोडक्ट आपके दुकान पर डिस्प्ले कर दिया जाता है और 75,000 रुपये में कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, क्योंकि दुकान जो आप देते हैं वो रॉ देते हैं। उस दुकान के अंदर लगने वाले फ्लैक्स, बाहर साइन बोर्ड, लोहे के रैक जिसमें दवाइयाँ रखी जाती हैं, कंपनी एक लैपटॉप भी देगी जिसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है हमारा, जिसमें बिलिंग होती है, प्रिंटर भी देती है, एक टेबल भी देती है, लड़के को बैठने के लिए चेयर भी देती है। अब जैसा कि बताया है कि आप दवाई नहीं बेच सकते हैं, इसको बेचने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो डॉक्टर की सिटिंग रहती है आपकी शॉप पे, तो जिसके लिए डॉक्टर की भी एक टेबल रहती है,
डॉक्टर की भी चेयर होती है, 2 चेयर पेशेंट्स के लिए भी होती है और बाहर विजिटर्स के लिए भी 5 चेयर दी जाती है। तो इस तरीके से 7 विजिटर चेयर्स टोटल होती हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है और साथ में डॉक्टर्स को चेकअप करने के लिए जो वेलनेस किट होती है, जैसे कि बीपी मशीन और ये सब चीज़ें, ये भी दी जाती हैं। और ये पूरा का पूरा सामान आपके दुकान में रख दिया जाता है पहले दिन से ही, और कार्य करा जाता है कंपनी द्वारा, जिसका तरीका ये है कि हर हफ्ते आपके हेल्थ सेंटर पर कंपनी लगाती है फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स। अगर 20 तारीख को कैंप लगना है तो 18 तारीख को मार्केटिंग टीम पहुंच जाती है आपके हेल्थ सेंटर पे और आपके सराउंडिंग में पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं, अनाउंसमेंट्स करी जाती हैं, लाइक कि गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र में इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए फ्री चेकअप कैंप की व्यवस्था है। डॉक्टर इतनी तारीख को अवेलेबल हैं, इस टाइम से इस टाइम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि बीमार हर किसी के घर में है और मुफ्त चेकअप हो रहा है, कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन चेकअप के बाद इंसान डॉक्टर की सुनता भी है, समझता भी है, और अगर उसको लगता है कि उसको यूज़ करने चाहिए तो वो प्रोडक्ट खरीदता भी है। ये कंपनी का सिस्टम है वर्किंग, और इस सिस्टम के तहत जो भी बिलिंग उस दुकान में होगी पूरे महीने में, उसका 25% कमीशन वो दुकानदार को दिया जाता है, उस फ्रेंचाइजी होल्डर को दिया जाता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए की अगर सेल हुई तो 25,000 रुपये की कमाई हुई उस महीने, 2 लाख पे 50,000 हुई आपकी कमीशन। और इसी तरीके से आज 200 सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ 1 लाख से लेकर 15 लाख रुपए के काउंटर भी हैं। अगर हम बात करें 1 साल से पुरानी जो भी हमारे आउटलेट हो चुके हैं, क्योंकि टाइम लगता है शुरू में डेवलप होने में, आपके पेशेंट्स रेगुलर होने में, लोगों के रिकमेंडेशन आने में, तो जमने में दुकान को टाइम लगता है। लेकिन 1 साल से जिनको ऊपर हो चुका है उनके काउंटर 4 से 5 लाख रुपए प्लस हैं। ये मिनिमम काउंटर्स जो है 1 साल के बाद वाले। बट क्वेश्चन आता है जो कि हर इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है कि क्योंकि आपकी इनकम जो है वो कमीशन पे है और कमीशन सेल्स पे है, लेकिन मेरा खर्चा तो फिक्स है, जो मैंने दुकान का रेंट देना है, मैंने लड़कों की सैलरी देनी है, वो कैसे होगा? तो कंपनी कहती है खर्चा तो आप ही करेंगे, लेकिन हम आपको इसके लिए सपोर्ट देंगे। और वो सपोर्ट कंपनी देती है 50,000 रुपये प्रति माह, पर मंथ। तो ये 50,000 में 25,000 के आपके खर्चे भी हो गए और 25,000 की आपकी इनकम भी है, प्लस जो सेल होगी उसका 25% कमीशन भी होगी। पर ये कितने महीने तक देगी? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑन पेपर विथ कोर्ट एग्रीमेंट 35 महीने का होता है। तो हम आपको 50,000 रुपये देती है कंपनी अगले 35 महीने तक। तो भाइयों, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे एक साफ सुथरा व्यवसाय जो आपके और आपके प्रियजनों के लिए यहाँ पर आप उपलब्ध करा सकते हैं। क्योंकि ये शहरों में ही खुले ये ज़रूरी नहीं है, आप गांव में भी खुलवा सकते हैं। गांव में दुकानें भी सस्ती होती हैं, आपके बच्चे, आपके रिलेटिव जो भी रोज़गार के लिए बाहर निकलते हैं वो खुद भी वहाँ बैठ सकते हैं, तो वो पैसा जो सैलरी में जाएगा वो भी बचा सकते हैं। तो 40-1 हज़ार रुपये भी बचाया जा सकता है महीने का। कंपनी आपसे कोई बिलिंग नहीं मांगती है कि आपने कितना खर्चा करा है। बट एक ऐसा व्यवसाय जो चलना ही चलना है, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में 2 ही चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं, एक मेडिसिन्स और दूसरा ग्रॉसरी, जो हमेशा ज़िंदगी भर चलती रहेगी। तो ये है हमारा हेल्थ स्टोर। दूसरा जो स्टोर है वो है ई स्टोर, जिसे हम सुपर चेन कहते हैं, सुपर स्टोर्स की चेन कहते हैं। ग्रॉसरी के अभी तक जितने भी ई स्टोर्स हैं वो कंपनी के अपने ओन्ड हैं, अभी तक कंपनी ने किसी को दिए नहीं हैं। और कंपनी का खोलने का तरीका ये रहता है, मान लीजिए किसी ने, दिल्ली की बात करें कि रोहिणी से किसी ने एक आईडी ली 9,000 12,000 की, और वो भाई कहता है कि भाई इन कूपन्स का मैं क्या करूं, मेरे यहाँ तो स्टोर ही नहीं है, मैं नोएडा तो आऊँगा नहीं इतनी दूर लेने के लिए। बट कंपनी भी कहती है भाई तुम्हारी एक आईडी लगाने पर मैं स्टोर भी नहीं खोल सकता, कि आपको सामान देना है तो मैं स्टोर खोल लूँ। तो बट उसका तरीका क्या है? उसका तरीका 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि पूरे इंडिया के अंदर आज 4 लाख से ज़्यादा लोग कंपनी के मेंबर्स हैं और 50 लाख से ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं जो मेडिकली और सब ई स्टोर्स हमारे जिनमें फ्री मेंबरशिप ले रखी है और लोग हमारे यहाँ सामान लेते हैं। लेकिन ये 4 लाख लोग जिस दिन भी किसी भी पिन कोड पे 400 से ज़्यादा आईडीज़ लगा देते हैं, 9,000 की या 12,000 की, तो उसी टाइम कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि उस एरिया में हम 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एक ई स्टोर खोल देंगे। उसका लॉजिक है
कि 400 आईडीज 9,000 की लगती है, तो 36 लाख रुपए पब्लिक कंपनी को देती है और 36 ही लाख रुपए के 10% डिस्काउंट के कूपन हम पब्लिक को वापस दे देते हैं। और इन 36 लाख रुपए के कूपन्स को रिडीम करने के लिए हमें 3,60,00,000 रुपए की परचेजिंग करनी होती है, तब जाकर ये 36 लाख रुपए रिडीम हो सकते हैं। तो जिस दुकान के लिए 400 परिवार उस एरिया में वेट कर रहे हों वो डिस्काउंट्स लेने के लिए, वो कूपन चलान रिडीम करने के लिए, और 3,60,00,000 का माल बिकना ही बिकना है, चाहे 1 महीने, चाहे 3 महीने, चाहे 6 महीने में, तो क्या वो दुकान बंद हो सकती है? क्योंकि नॉर्मली ट्रेंड रहता है कि आप दुकान खोलते हैं और उसके बाद कस्टमर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर कंपनी पहले कस्टमर क्रिएट करती है और तब अपनी दुकान खोलती है। और 90% वहाँ वो लोग होते हैं, उन लोगों का फुटफॉल होता है जिन्हें मालूम ही नहीं होता कि यहाँ मेंबर्स भी बनते हैं, क्योंकि वो उनके एरिया में खुली होती है। उन्हें 4% डिस्काउंट और ऑफर्स से मतलब होता है। जिस पर सारी दुकानें चलती हैं वो है 90% जनता, और हम 90% पे तो हैं ही, प्लस अपने बनाए हुए क्लाइंट्स पर भी अपनी दुकान को चलाते हैं। सो दुकान बंद ही नहीं हो सकती। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम एमएलएम के नेटवर्कर हैं, हम 400 आईडी खुद दे देंगे अपने एरिया से, आप हमारे एरिया में दुकान खोलो। तो कंपनी कहती है कि 25 लाख रुपए आप हमें दीजिए एज अ फाइनेंसर, हमारे स्लीपिंग पार्टनर बन जाइए, और हम आपके ही एरिया में, हमारे एरिया में नहीं, या हमारे द्वारा सेलेक्ट करी एरिया में नहीं, हम आप ही के पिन कोड में एक शॉप खोलेंगे, ई स्टोर खोलेंगे, जिसमें आप हमारे साइलेंट पार्टनर बनेंगे। आप ही की आंखों के आगे वो दुकान होगी, दुकान चल रही होगी, और हम प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। अब सुपर स्टोर जैसी चीज़ है तो छोटी दुकान तो नहीं चाहिए, करीब 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है, तो उसका रेंट भी ज़्यादा आता है और हाई डेंसिटी एरिया में होती है। दूसरा, स्टाफ एक आदमी से काम नहीं चलता है, करीब 5 से 7 लोगों का स्टाफ चाहिए होता है, 2 लोग बिलिंग पर, सिक्योरिटी गार्ड, होम डिलीवरी के बच्चे, और इस तरीके से। तो उनकी सैलरी भी जाएगी, बिजली का खर्चा ज़्यादा आएगा क्योंकि एसी, डीप फ्रीजर्स वगैरह लगते हैं। तो 5 लाख वाली जो हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप थी, फ्रेंचाइजी थी, उस फ्रेंचाइजी में सारा खर्चा जो भी होता था वो आप करते थे, और उसके सपोर्ट के लिए कंपनी 50,000 रुपये महीने का फिक्स देती थी। पर यहाँ पर जितना भी खर्चा, चाहे वो रेंट का हो, चाहे वो सैलरी का हो, चाहे वो बिजली का बिल हो, उसकी चिंता आपको नहीं करनी, क्योंकि ये सारा खर्चा कंपनी करती है पहले दिन से। तो आपने मात्र 25 लाख रुपए देने हैं, और कोई भी अतिरिक्त शुल्क, अतिरिक्त खर्चा आपका नहीं है, और ना ही आपको वहाँ पर चिंता करनी है कि आज लड़के छुट्टी मार गए हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट कैसे करनी है, सामान कहाँ से आना है, वो सारा मैनेजमेंट कंपनी का है। और आपको मिलते हैं 5% कमीशन बिलिंग के ऊपर, बिना टाइम लगाए। अब हम बात करें अगर कमीशन की, आज हर किसी के एरिया में, शहर की बात करें, हर किसी के एरिया में आज किराना स्टोर्स हैं, कोई छोटे कोई बड़े। तो अगर मैं एक ठीक ठाक स्टोर्स की बात कर लूँ, तो जैसे हमारे मयूर विहार में है, रिचा स्वीट्स एंड ऑल दैट, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। तो दिन का जो उनका बिजनेस है, आई एम नॉट टॉकिंग प्रॉफिट, बिजनेस की बात करूं तो 80,000 से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के ऊपर होता है। त्यौहार पे तो और ज़्यादा हो जाता है, ये एवरेज है। और जहाँ सुपर स्टोर्स हैं, रिलायंस, बिग बाज़ार जैसे, आप जाते ही रहते हैं, सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं कितना रश रहता है, तो आप समझ सकते हैं कितने का बिजनेस वो करते होंगे। बट मैं मान के चलता हूँ मिनिमम साइड पर अगर 1 लाख रुपए भी दिन का बिजनेस हुआ तो 30 दिन में एवरेज के हिसाब से 30 लाख रुपए का बिजनेस हुआ, और 30 लाख रुपए की बिलिंग पर 5% का कमीशन बनता है 1.5 लाख रुपया। अब यही शॉप धीरे धीरे जितने ज़्यादा सेल्स होंगी उतना ज़्यादा कमीशन बनता रहेगा, चाहे वो कभी 2 लाख हो, कभी 2.5, कभी 5, कभी 10। लेकिन कमीशन के अलावा बिना कोई खर्चा करे, सारा खर्चा कंपनी द्वारा करने के उपरांत भी कंपनी अपने इन्वेस्टर को देती है हर महीने 1 लाख रुपया, जो दिया जाता है 35 महीने तक, प्लस 5% कमीशन जो बिलिंग पे आया। तो 1 लाख रुपया
तो मिलना ही मिलना है, और कमीशन 1.5 लाख रुपये हो गया तो 2.5 लाख रुपये आप घर ले जाते हैं, कभी 3 ले जाते हैं, कभी 4 ले जाएंगे, कभी 5 ले जाएंगे, और 35 महीने बाद ये 1 लाख रुपये आना बंद हो जाता है, ये 5% का कमीशन भी बंद हो जाता है, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर आपने 25 लगाकर 35 तो ये ले लिया, प्लस कमीशन के रूप में 1-1.5 करोड़ रुपए ये कमा लिया 3 साल में। लेकिन उसके बावजूद भी ये कंपनी आपको लाइफ टाइम बिलिंग पर देती है 3% कमीशन। सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी बात हम नेटवर्कर्स के लिए, क्योंकि आज तक किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने फ्रेंचाइजी मॉडल को MLM मॉडल के साथ नहीं जोड़ा था, यहां जोड़ दिया गया है। जो भी फ्रेंचाइजी होगी वो हमारे लिए आईडी होती है, तो इस कंपनी में फ्रेंचाइजी को भी आईडी मान लिया गया है। मतलब अगर किसी ने डायमंड फ्रेंचाइजी या हेल्थ सेंटर अपनी टीम में ओपन करवाया तो वो एज अ आईडी लगेगा, और वो आईडी की वैल्यू होगी 100 LP। जैसे कि 9,000 की आईडी की वैल्यू होती है 3 LP, 12 की होती है 4 LP, लेकिन हेल्थ वाले की लगेगी 100 LP, 100 LP, जिसकी जो भी बाइनरी मैचिंग करेगी वो मैचिंग ऊपर तक मिलेगी सभी अप्लायंस को। ग्रोसरी स्टोर की, ई स्टोर की आईडी पर LP मिलता है 120, उसकी मैचिंग भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर मैंने अपने नीचे एक मेंबर जोड़ा और अगर वो हेल्थ प्रोडक्ट खरीदता है कंपनी से, ई स्टोर से, तो मुझे उसका 50% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है रीपरचेज के अंदर। तो एक इंसान की लिमिट है 2,000, 4,000, 5,000 महीने का हेल्थ प्रोडक्ट, लेकिन एक दुकान जो मैंने अपने नीचे जोड़ी या किसी भाई को खुलवाई, वो जो कमा रहा है, लेकिन उसकी दुकान की जो सेल होगी वो भी मेरी रीपरचेज कहलाएगी। अब वो सेल एक आम इंसान से कहीं कहीं ज़्यादा होती है। एक आदमी की लिमिट 2-4 हज़ार हो सकती है, लेकिन एक दुकान की लिमिट 2-4 लाख में भी कंट्रोल नहीं होती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसका 50% मेरा रीपरचेज वॉल्यूम है, और उस पर मुझे कमीशन मिलनी है मेरे लेवल के हिसाब से लाइफ टाइम। वहीं एक जोड़ा हुआ मेरा मेंबर, मेरा दोस्त 10,000, 20,000 रुपये का ग्रॉसरी महीने का ले सकता है, लेकिन एक दुकान की लिमिट को हम बांध नहीं सकते। वो 30 लाख भी महीना हो सकती है बिलिंग, वो 50 भी हो सकती है, वो 1 करोड़ भी हो सकती है, और उसका 10% बिजनेस वॉल्यूम मेरे को हमेशा लाइफ टाइम तक रीपरचेज इनकम कमा कर देता रहेगा। तो जितनी अधिक से अधिक फ्रेंचाइजियां हमने खुलवाई, चाहे डायरेक्ट चाहे अपनी टीम के द्वारा, उतना हम लाइफ टाइम के लिए अपनी इनकम फिक्स करते चले जाएंगे। सो इट्स अ टाइम, इट्स अपॉर्चुनिटी। जिन्हें समझ आया होगा, और मैंने कोशिश करी है अच्छे से समझाने की, और ये लॉकडाउन हमें सिखा रहा है, पूरी दुनिया को सिखा रहा है कि कुछ दुनिया में चले या ना चले, स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी रहे, पर 2 दुकानें चलानी ही पड़ेंगी, एक ग्रॉसरी की और दूसरा दवाइयों की, और यही 2 काम हमारी कंपनी के हैं, तीसरा कोई नहीं। सो दिस इज अ टाइम टू रीथिंक। खाली हैं, बैठे हैं, समझिए। और बहुत कुछ है समझने के लिए, समझाने के लिए, बट वो हम इस स्पीच में ना कहते हुए 1-to-1 में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो जिस भाई को समझना हो, अपनी अपलाइन के साथ मुझे ग्रुप में लेकर भी हम बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स पे बात कर सकते हैं, ऑडियो कॉल्स पे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सभी भाई लोगों को जिन्होंने